उत्तर प्रदेश के जबलपुर जिले की उस महिला का नाम गीता होता है। 2 अप्रैल 2023 का महीना था जब वह महिला जबलपुर रेलवे स्टेशन पर 2 साल के बच्चे के साथ मुंबई मेल ट्रेन का इंतजार करती है। ट्रेन हावड़ा जंक्शन से चलकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक जाने वाली थी और इस दरमियान जबलपुर रेलवे स्टेशन पर भी 5 से 10 मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों, वो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करती हैं। बहुत ही खूबसूरत सलवार सूट पहने हुए उस बच्चे के साथ बैठी होती हैं। तो सारे लोग उसको हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं। लगता ही नहीं कि इसका एक बच्चा भी है। एक नौजवान 22 से 23 साल की वह लड़कियां लग रही थी। उसको निहारता हुआ एक लड़का उसी के आसपास ही घूमता है। लड़के का नाम राजू होता है। राजू की उम्र 24 साल की होती है। वह भी मुंबई जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वो गीता को ऐसे निहार रहा था कि जैसे जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख रहा था। कभी इधर से कभी उधर से, जब कोई उसे देखता तो थोड़ा दूर जाकर वहां से देखता। तो ऐसे करते करते जिस बेंच पर गीता बैठी थी उस बेंच से किसी के उठने का इंतजार कर रहा होता है। जब उठता है तो तुरंत जाकर वहां बैठ जाता है। गीता का 2 साल का बच्चा था। बहुत ही चंचलता से कभी इसका कभी उसका बैग छूता, उसके पीछे परेशान रहती थी गीता। लेकिन जैसे ही अपना मोबाइल निकाल लेता है और ऐसे ही चलाने लगता है तो वह बच्चा तुरंत उसके पास आ जाता है और उसका मोबाइल देखने लगता है। तो राजू उसको दुलार से पुचकारते हुए कार्टून लगा देता है मोबाइल में और वह बच्चा बड़े गौर से उसको देखने लगता है। और इसी बहाने राजू को गीता से बातचीत करने का मौका भी मिल जाता है। वह गीता से कहता है कि मोबाइल देखने में तो उस्ताद है आपका बच्चा। तो कहती है कि हाँ, देखता है, शांत रहता है, वरना क्या मजाल है कि शांति से कभी 1 मिनट भी बैठ जाए। जब सो जाता है तभी चैन आता है। दिन भर चलता ही रहता है। तो राजू कहता है चलो अच्छी बात है, रोता तो नहीं है। तो गीता कहती है नहीं रोता है, बहुत कम रोता है, जब भूख लगती है तभी रोता है। दोस्तों, इस तरीके से बातचीत की शुरुआत करता है। तभी वह बच्चा पानी का बोतल राजू का देखकर मांगने लगता है। वह नया बोतल जो कि खरीद कर लाया था वह गीता को देते हुए बोलता है लीजिए, इसे पानी पिला दीजिए। गीता कहती है नहीं, अभी मैं खरीद लाती हूँ, आप अपना पानी अपने पास रखिए। नहीं, मैं अभी खरीद कर लेके आया हूँ, पैक है, अभी मैंने इसको खोला भी नहीं है, इसे आप पिला सकते हैं। कोई बात नहीं है, बच्चा ही तो है। गीता उसका बोतल ले लेती है और फिर उस बच्चे को पानी पिला देती है। दोस्तों, तभी ट्रेन का आने का अनाउंसमेंट होता है। ट्रेन अपने निर्धारित समय पर शाम के करीब 7:30 बजे जबलपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। सारे लोग बैठने लगते हैं। तो राजू गीता से कहता है कि आपका सीट कौन से डब्बे में है। तो कहती है कि मेरा तो कोई सीट ही नहीं है, अभी चल कर देखती हूँ, टिकट बनवा लेती हूँ। तो वह कहता है कि मेरा तो S1 में 31 नंबर सीट है, कंफर्म है। जो कहना चाह रहा हो कि चलो मेरे साथ मेरे सीट पर बैठ जाओ, लेकिन इस बात को इग्नोर कर देती है और वह दूसरे डिब्बे में बैठ जाती है और यह अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। इधर उधर देखने लगता है और मन ही मन ही सोचता है कि काश एक बार और उस महिला के दर्शन हो जाए। जो दिमाग में घुस जाती है और उसी की तलाश में अपनी नजरें दौड़ाता है। लेकिन ट्रेन चल पड़ी और गीता डिब्बे में चली जाती है। उसके बारे में सोचने लगता है कि बहुत ही खूबसूरत औरत है, अकेली भी है, उसके साथ सफर करने का मौका मिलता तो बहुत सारे सवाल मन में आ रहे थे। आधा घंटा यूं ही बीत गया। तभी उसकी तरफ से गीता अपने बच्चे को लेकर आते हुए दिखाई दे रही थी। उसको देखते ही वह खुश हो जाता है और ट्रेन से उसको ऐसे सिग्नल देता है जैसे कि वह उसी को ढूंढ रही हो कि हाँ आ जाओ, मैं इधर बैठा हूँ। दोस्तों, गीता सच में उसी को ही ढूंढ रही थी। उसके पास आती है और कहती है आपकी सीट है। तो कहता हाँ मेरी है। गीता बोलती है मैं बैठ जाऊँ। तो कहा बिल्कुल आप बैठ जाइए। तुरंत खड़ा हो जाता है, उसका बैग संभालता है, उसके बाद बैग को तुरंत सीट के नीचे घुसा देता है। बोलता है बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सीट है। इसकी सीट खाली थी तो उस पर गीता एक तरफ बैठ जाती है और वह लड़का एक किनारे सिमट कर बैठ जाता है। इसके बाद उस बच्चे के लिए वह कार्टून लगा देता है। तभी गीता बोल पड़ती है कि मेरा टिकट नहीं था, उसके लिए मैंने बोली हूँ, लेकिन उसने बोला कि कोई सीट खाली नहीं है। इसके बाद मैं इधर चली आई क्योंकि आपने बोला था यहाँ पर मेरी सीट है। तो मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे बैठने दोगे।
राजू बोलता है, हाँ मैं तो किसी को भी नहीं रोकता हूँ। राजू के लिए यह सब सपने जैसा था। उसके सामने हकीकत में यह सब हो रहा था। जिसको 1 घंटे से निहारे जा रहा था, वह उसके सामने बिल्कुल छत पर बैठी थी और इस तरीके से जा रही है, इसका कोई सीट नहीं है। तो खुशियाँ सातवें आसमान पर उड़ने लगती हैं। चलो रास्ते भर तो यह कम से कम मेरे साथ चलेगी। उसके बाद राजू कहता है कि आप पैर फैला लीजिए, आराम से बैठ जाइए। तो गीता कहता है कि नहीं, आप कितना कष्ट सहोगे दूसरे के लिए। अभी मैंने एक लेडीज़ की सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उसने तुरंत मुझे भगा दिया। मैं सोच रही थी कि इनके साथ बैठ जाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर बोली यहाँ कहाँ बैठ रही हो, मेरी तबीयत खराब है, यहाँ मत बैठो, यहाँ से चली जाओ। तभी राजू बोलता है, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं भाई। मैं तो कहता हूँ मेरा दिल नहीं मानता। सभी जाते हैं कमाने खाने, कुछ तो कष्ट कष्ट सहना ही पड़ेगा। अगर कष्ट नहीं होता तो लोग घर पर ही रहते, घर से परदेश क्यों जाते। तो दोस्तों इस तरीके से बातें करने लगता है। उसके बाद गीता अपने पैर फैला लेते हैं, बोतल से दूध निकालती है, उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है। उसके बाद बच्चा दूध पीते ही सो जाता है। फिर उसे कहती है कि आप भी आराम से बैठ जाओ अपनी सीट पर, आप इतने सिमट कर क्यों बैठे हो, आप भी पैर फैला लो। और अभी राजू पैर फैलाता है और जैसे ही पैर फैलाता है, गीता के बॉडी में उसका पैर टच हो जाता है। वह डर के मारे पैर तुरंत समेट लेता है और गीता की तरफ देखने लगता है। तभी गीता मुस्कुरा देती है, कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, कौन जानता है कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, आप आराम से बैठ जाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पैर फैला लेता है और राजू पैर फैला लेता है। आप समझ सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। रात के 9 बज जाते हैं और उसके बाद वह कहता है कि खाना वाना नहीं खाएंगे आप। तो वह कहती है कि नहीं, मैं खाना नहीं लाई हूँ, या बाबू ने कुछ बनाने ही नहीं दिया। इतना परेशान कर रहा था, अभी कुछ आता तो मैं ले आती। जैसे ही आता है और गीता के लेने से पहले ही वह 200 रुपये का चिप्स, कुरकुरे के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह ले लेते हैं। इसके बाद वह चला जाता है। मुझे भी दे दो, पैसे निकालते हैं। तो कहता है कि नहीं, रहने दो, इतना किसके लिए लिया हूँ, इससे खा लेना, मैं इतना थोड़ी खाऊंगा। फाड़ कर गीता के सामने करता है, बोलता है लो खाओ। गीता जो है उसे चिप्स निकाल कर खाने लगती है और थोड़ी देर में अपने बच्चों को और किनारे कर देती है और खिसक कर उसके पास आ जाती है। दोनों चिप्स खाते पीते हैं। वह कहती है रहने दो, कितना खिलाओगे। तो कहता है कोई बात नहीं है, खा लो, फिर पता नहीं जिंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं। तभी गीता बोलती है, अगर आप नहीं होते तो मेरे लिए परेशानी बढ़ जाती, मैं कैसे जाती। तो राजू से बोलता है, यह तो मुझे सोचना चाहिए था कि मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि आप जैसी खूबसूरत लड़की मेरे बगल में बैठी है, मेरे सीट पर बैठी है। यह कहते हुए डर के मारे कांपने भी लगता है। तो कहती है इतनी भी तारीफ मत करो, एक बच्चे की माँ हूँ मैं, तो कहता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। प्लेटफार्म पर तुमसे खूबसूरत तो कोई नहीं था, मेरा दावा है कि इस ट्रेन में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं होगा, मेरा दावा है कि इस दुनिया में तुझसे सुंदर कोई नहीं होगा। गीता बोलती है, अरे ओ, इतनी झूठी तारीफ मत करो, इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। यह सब कहते हुए डर भी रहा था, काँप भी रहा था, लेकिन उसे बस यही मौका था, एक दिन का मौका था, इसलिए उस सब कुछ कह देना चाहता था। बहुत बहुत से खूबसूरत लड़की वहाँ बैठी थी, पर मैं आप ही को देखे जा रहा था। गीता कहती हैं, हाँ मुझे भी पता है कि आप मुझे ही देख रहे थे, इसलिए मैं आपको ढूंढते ढूंढते आई हूँ कि आप कम से कम मुझे अपनी सीट पर बिठा लोगे। अभी राजू बोलता है, अपने सही समझा, सही जगह पर आप आए हो, रात का सफ़र बाकी था। तभी टीटी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अरे मैडम, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आपके लिए सीट मैंने बड़ी मुश्किल से व्यवस्था की है, बैठो, आगे आराम से आप सफ़र करो। दोस्तों जब यह बात राजू सुनता है, उदास हो जाता है। गीता कहती है, अच्छा कौन सा सीट है। तो बोलता है चलो S5 में। तभी तुरंत अपना बच्चा उठाती है, राजू से कहती है मेरा बैग निकाल दो। तो वह निकाल देता है और गीता वहाँ से अपने बच्चा और बैग लेकर चली जाते हैं, जैसे उसकी चाँद चली गई हो, उसकी दुनिया ही उसे बिछड़ गई हो। यह बैठ जाता है, एक घड़ी सांस लेता है, बोलता है चलो सफ़र में
मुसाफिरों का सहारा का क्या भरोसा। 1 घंटे और बीते ही थे, रात को 10:30 बजता है, उसके बाद 11 बजता है, उसे रहा नहीं जाता, वह उसके तलाश में S5 की तरफ निकल लेता है, स्थाई में जाता है। सारे लोग लगभग लाइट बुझा चुके थे, सो रहे थे। बहुत ही सावधानी से इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ता है। वह मिलती नहीं है, सोचता है सो गई होगी दोस्तों। उसके बाद वह लौट आता है निराश मन से, लेकिन जैसे ही वह लौट रहा था, अंधेरे में से आवाज आती है कि हाँ, कि कहाँ जा रहे हो। दोस्त वह पलट कर देखता है तो कहता है कि अरे आप यहाँ पर हो। तो कहती है हाँ, मैं तो यहाँ पर हूँ, आप मुझे ढूंढ रहे हो क्या। कहता है कि नहीं, मैं तो सोच रहा था आपको कोई परेशानी तो नहीं कर रहा है। तो बोलता है कि नहीं, परेशान नहीं कर रहा है, परेशान तो तुम हो रहे हो। सीट दे दिया तो मैं यहाँ चली आई, आप परेशान होते इसलिए मैं वहाँ से चली आई। कोई दिक्कत नहीं है, आप बेकार में चली आई हो। तो कहती है अगर ऐसी बात है तो मेरा बैग उठाओ या बच्चा संभालो, चलो मैं फिर से चलती हूँ। वहीं पर बच्चा संभालता है, उसका बैग उठाता है, आगे आगे और पीछे पीछे गीता, जो कि वह दोनों सीट पर आ जाते हैं। जो लोग जग रहे थे हैरानी भरी नजरों से उन दोनों को देखते रहते हैं। सब कुछ समझ रहा था, आखिरकार कमेंट ही कर देता है कि का भैया भाभी जी को आखिर ढूंढ के लेकर के आए। तो इस तरीके से दोनों हंस देते हैं और उसके बाद वहां पर बैठ जाते हैं, फिर सामान वही रख देते हैं और बच्चे को एक किनारे में सुला देते हैं। और इस बार दोनों एकदम बेहद करीब बैठ जाते हैं। उसके बाद वह उसके कंधे पर अपना सर रख देता है, कहती है मैं रख लूं। तो बोलती है कोई दिक्कत नहीं है। फिर पूछती है तुम्हारी शादी हो गई है। तो राजू कहता है नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो उसने बोली क्या काम करते हो। तो बोला पीओपी का काम करता हूँ, पैसे अच्छा खासा कमाता हूँ, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है, इसलिए पैसे बचते नहीं हैं। आपके पति कहाँ पर हैं। तो गीता उदास हो जाती है और कहती है कि क्या बताऊँ, पति था कि किसी जन्म का दुश्मन था मेरा, अब क्या बताऊँ पति के बारे में। तो राजू कहता है बताओ आखिर क्या बात है, जब से आप आई हो मैं देख रहा हूँ कोई आपको कोई फ़ोन भी नहीं कर रहा है। यही मैं सोच रहा कि आपके पति भी फ़ोन नहीं किए कि कहाँ पर हो, पहुँचे या नहीं पहुँचे, आपके घर वालों का भी कोई फ़ोन नहीं आया। तो वह बोली ऐसी बात नहीं है, मेरा फ़ोन ख़राब है, अगर मेरा फ़ोन सही होता तो फ़ोन मेरे मम्मी पापा करते। गीता बोलती है उसका किराए का मकान था मुंबई में बोरीवली में, और अपना मकान बता दिया, मेरी मम्मी पापा को बेवकूफ़ बना दिया, धोखे से शादी करी। 2 महीने बाद ही पता चला कि शराबी है, जुआरी है, उस तरह के गुण हैं उसके अंदर, टपोरी है। और उसके बाद वह मुझे अपनी मम्मी के घर ले जाकर छोड़ कर चला गया। तब से मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ। या बेटा हो गया, इसके बाद ऐसे चल रही है ज़िंदगी। उसके बाद राजू बोलता है कि पति तुम्हारा कहाँ है। तो वो बोलती है कि मर रहा होगा कहीं, उसे क्या लेना देना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तब से उसकी कोई खोज खबर नहीं है, ना उसकी मेरी शक्ल देखी, न मैंने उसके शक्ल देखी, उसकी कोई लेना देना नहीं है। क्या होगा उसका, क्या ठिकाना था। दोनों बातें कर रहे थे धीरे धीरे। तो कहती है कि अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो वह बोलता है सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैर लटका के मैं बैठ जाता हूँ। वह राजू से कहती है कि मैं आपको पैरों पर अपना सर रख लूँ क्या। राजू कहता है यह भी कोई पूछने वाली बात है। घूम के इधर आती है, अपना सर उसके पैरों पर रख लेती है। बच्चा उसका बगल में सोया रहता है और ऐसे 2 घंटे सोते हैं। जब 4 बजे उठते हैं तो राजू से कहती है अब आप भी सो जाओ थोड़ा सा। तो राजू भी गीता के गोद में सर रख के सो जाता है। गीता उसके सर को सहलाते हैं, प्यार तो हो जाता है। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी, कुछ बेहतरीन लम्हे उस दिन में, उस सफ़र में जी रहे थे। दूसरे दिन सुबह 11:12 में ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराज, उसके बाद वहाँ से अपने मायके चली जाती है। और इसी तरह चलने लगता है। 4-6 महीने तक एक दूसरे से बात करते हैं। गीता उसे अपने मायके बुलाती है, उसके माता पिता, उसके भैया भाभी सारे रहते हैं और इस दरमियान घर पर आते जाते थे। इस तरीके से अपने मम्मी पापा से भी मिलवाया। 4-6 महीने बहुत सारी प्यार भरी बातें करने के बाद गीता और राजू का जब एक दूसरे से दूर रहना मुश्किल हो गया, तो वह दोस्तों उन्होंने आपसी रजामंदी से, परिवार की सहमति से शादी कर लेते हैं और पिछले 5-6 महीने से बहुत ही शानदार जीवन एक दूसरे के साथ गुजार रहे हैं। थैंक यू, बाय, जय हिंद।